शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 27 नवंबर 1987। वाणी का सार है, बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि हैं। स्वमानों की लिस्ट में एक स्वमान राज ऋषि का भी आता है। बाबा कई बार अपनी साकार वाणियों में हम बच्चों को राज ऋषि कहते हैं। कई बार बच्चों के मन में प्रश्न उठता है, ये राज ऋषि होता क्या है, क्या अर्थ है राज ऋषि होने का। तो आज बाबा हमें समझाते हैं कि हम जो बच्चे हैं, इसी समय पर हम राज ऋषि होते हैं। सारे कल्प में राजा बनने का समय कई बार आता है, पर राज ऋषि बनना माना एक तरफ बेहद की प्राप्ति और दूसरी तरफ उतना ही बेहद के वैरागी। प्राप्ति स्वरूप होने के कारण राजा की अवस्था और बेहद के वैरागी होने के कारण ऋषि होने की अवस्था। ऐसा बैलेंस कि राजा की का भी भान है और इसके साथ साथ बेहद के वैरागी भी हैं, ऋषि भी हैं। ये बैलेंस की अवस्था इसी समय हम बच्चों की होती है। तो आज बाबा समझाते हैं कि बेहद के वैरागी अर्थात राज ऋषि। अब ये बेहद का वैराग क्या है, उसका स्पष्टीकरण हम मुरली में सुनेंगे। आज बाप दादा सर्व राज ऋषियों की दरबार को देख रहे हैं। सारे कल्प में राजाओं की दरबार अनेक बार लगती है, लेकिन ये राज ऋषियों की दरबार इस संगम युग पर ही लगती है। राजा भी हो और ऋषि भी हो, ये विशेषता इस समय की इस दरबार की गाई हुई है। एक तरफ राजाई अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी है ना, सभी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हैं। बाबा मिला तो बाबा के द्वारा सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन गए। और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति वाले। एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। जानकी दादी जी अपने इस अलौकिक नशे को कई बार वर्णन करती थी कि वैसे तो हाथ में कुछ भी नहीं है ना, मेरी जेब है खाली, लेकिन मैं सारी दुनिया का आली। तो इस वैरागी पने का भी कि एक तरफ तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी हैं, क्योंकि प्राप्तियों के सागर की संतान है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे अपना कुछ भी नहीं है, बेगर की अवस्था। ये तन भी ऐसा अनुभव होता कि निमित्त मात्र है, अपनी नहीं है। तो इसका भी अलौकिक नशा है। और दादी के अंदर ये राज ऋषि पने का नशा खूब देखा। तो बाबा कहते एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग का भी अलौकिक नशा। जितना ही श्रेष्ठ भाग्य उतना ही श्रेष्ठ त्याग, दोनों का बैलेंस, इसको कहते हैं राज ऋषि। ऐसे राज ऋषि बच्चों का बैलेंस देख रहे थे।
अभी अभी अधिकारीपन का नशा और अभी अभी वैराग वृत्ति का भी नशा। इस प्रैक्टिस में कहाँ तक स्थित हो सकते हैं, अर्थात दोनों स्थितियों का समान अभ्यास कहाँ तक कर रहे हैं। समान अभ्यास दोनों स्थितियों का, एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप है इस अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ मेरा कुछ भी नहीं, ये देह भी मेरी नहीं, इस वैराग वृत्ति का अलौकिक नशा। बाबा कहते क्या इसका दोनों स्थितियों का अभ्यास बैलेंस में हो रहा है? ये चेक कर रहे थे। नंबरवार अभ्यासी तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन समय प्रमाण इन दोनों अभ्यास को और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चलो। बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ही है वैराग, अर्थात किनारा करना नहीं। ऐसा नहीं घर द्वार छोड़ देना, संबंधों से किनारा कर देना, नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावे। मैं और मेरेपन से मुक्त, हद में रहते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षित नहीं करती। मन माना इमोशनल स्टेट, बुद्धि माना निर्णय शक्ति। किसी भी समय हमारे संकल्प, हमारे इमोशंस और हमारी निर्णय शक्ति हद की परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं है, उसके आकर्षण से परे है। और ये कब होता? जब ऐसे मैंपन, मेरेपन से मुक्त होते। सब चीजों के बीच रहते भी मन बुद्धि हद की आकर्षण से बिल्कुल मुक्त है। इसको कहते हैं बेहद के वैरागी। बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। मैं जो देखना चाहूं वो देखूं, मैं जो सुनना चाहूं वो सुनूं। ऐसा नहीं ये सुनाई दे गया या दिखाई दे गया, मेरे इंद्रियों पर कंट्रोल है। तो एक तो सर्व कर्मेंद्रियों के राज्य अधिकारी, और फिर बाबा कहते इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते राज ऋषि, अर्थात बेहद की वैराग वृत्ति। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया का व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। एक तो कर्मेंद्रिय जीत, दूसरा सूक्ष्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार पर भी अपना राज्य है। तीसरा बाबा कहते देह की पुरानी दुनिया या व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। माना इस दुनिया की कोई भी चीज की स्थिति, देह की अवस्था, देह के पदार्थों की अवस्था, देह के संबंधों की अवस्था, वैभवों की अवस्था, वो हमारी आंतरिक स्थिति पर प्रभाव न डाल सके। तो बाबा कहते इसी को तो कहते हैं ना एम्पावर्ड। तो एक तरफ पावरफुल अधिकारीपन का नशा है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं,
सर्व प्राप्ति संपन्न हो। दूसरा एम्पावर्ड, कि कोई भी बाहर की अवस्था, कोई भी न देह की, न इंद्रियों की खींच, न वैभवों की, न व्यक्त भाव की दुनिया की स्थिति, कोई भी चीज मुझे, मेरे मन बुद्धि को आकर्षित न कर सके। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे ले जाती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। जैसे बाबा देखो, इस दुनिया में आते भी सदा इस दुनिया का नहीं हो, इस दुनिया की कोई भी चीज बाबा को आकर्षित नहीं करती। तो ऐसी अवस्था वाले कि हद की आकर्षणों में बाप समान, तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। चलो संपूर्ण नहीं बने हो, पर अभ्यासी हो कि मुझे ऐसी स्थिति चाहिए। लक्ष्य से लक्षण आते हैं। स्थूल कर्मेंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है। कर्मेंद्रिय जीत बनना, जिभ की आकर्षण, आंख की आकर्षण, कान की आकर्षण से परे जाना, ये कर्मेंद्रिय जीत बनना, ये फिर भी सहज है। लेकिन मन बुद्धि संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, ये सूक्ष्म अभ्यास है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं, हाँ हमने कर्मेंद्रियों से तो विकर्म नहीं किया, लेकिन मन में संकल्प अवश्य आ गया, भावना भी बनी। तो बाबा कहते कर्मेंद्रिय जीत बनना फिर भी सहज बात है, मोटी बात है। लेकिन बाबा आज जो कह रहे हैं वो है सूक्ष्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो ना कि ये करो या ना करो, पाँव को कहोगे यहाँ चल कर जाओ तो जाएंगे ना, ऑर्डर मानते। हाथ को कहोगे ये उठाओ ये मत उठाओ तो मानते हैं ना। ऐसा तो कोई नहीं कहता मेरे हाथ अपने आप चल जाते हैं, मेरे पैर अपने आप चल जाते हैं। हाथ नीचे करो, ऊपर करो तो ऊपर हो जाता है ना। ऐसे ही संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति, बुद्धि, ऐसे ही ऑर्डर पर चले। जिस समय जो संकल्प करना चाहो, जिस संस्कार को इमर्ज करना चाहो, मुझे लवफुल रहना है, कैसी भी परिस्थिति मैं लवफुल रह सकूं, मुझे पीसफुल रहना है, मुझे सहनशीलता के साथ रहना है, कर सकूं। जो निर्णय शक्ति रखने चाहूं वो रख सकूं। ऐसा ना हो उस समय कहें कि ये निर्णय करना था पर वायुमंडल का प्रभाव ऐसा हुआ कि वो निर्णय कर लिया। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करें कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर को ऑर्डर करते ना स्टैच्यू, मन को ऐसे स्टैच्यू कर दे, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने, या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने।
कि बहुत समय से बैठे तो मन को ऑर्डर देते देते कई मिनटों के बाद वो माना। इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। हाँ, घर में अगर कोई दास है, उसको कहा जाओ पानी लेकर आओ, वो आधे घंटे के बाद पानी लेकर आए, तो क्या कहेंगे? आप मालिक हैं, आपकी चलती नहीं है यहाँ। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन एक ही होगा। इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन आप राजा का ऑर्डर 1 घड़ी के बजाय 3 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे। फिर अंतिम क्वेश्चन पेपर में तो 1 सेकंड में ही एकाग्रचित होना होगा। बाबा ने कहा है ना, 1 सेकंड बाबा ऑर्डर देंगे, मन को एकाग्र करना है और चलना है घर। तो उस समय पर यदि अभ्यास नहीं होगा तो मन के राजा कहलाएंगे उस समय। और बाबा ने तो नियम बताया है ना, स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी। उस घड़ी यदि स्वराज अधिकारी नहीं है तो फिर अंतमते 100 गति के विधान के अनुसार विश्वराज अधिकारी पद से भी चूक जाएंगे। बाबा कहते वह 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे क्या? कितने मार्क्स मिलेंगे? यदि अभ्यास नहीं है तो कितने मार्क्स मिलेंगे तब? ऐसे ही बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति पर भी अधिकार हो, अर्थात जिस समय जो भी परिस्थिति है उसी प्रमाण उसी घड़ी निर्णय करना ना। ऐसा नहीं हम ये चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ, उस समय अपनी इच्छाएं, उस समय अपने संस्कार तंग करें। इसको कहेंगे बुद्धि पर अधिकार। ऐसे नहीं कि परिस्थिति व समय बीत जाए फिर निर्णय हो कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर ये निर्णय करते तो बहुत अच्छा होता। तो समय पर और यथार्थ निर्णय होना, समय पर और यथार्थ निर्णय होना, एक्यूरेट निर्णय, जो निर्णय एक ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा का होना चाहिए, वो निर्णय करना। जो निर्णय एक बाबा के बच्चे का, मास्टर ज्ञान सागर का निर्णय जो होना चाहिए, वो निर्णय करना और सही समय पर करना। ऐसा निर्णय शक्ति वाले बच्चे, बाबा कहते ये निशानी है राज्य अधिकारी आत्मा की। तो चेक करो कि सारे दिन में राज्य अधिकारी अर्थात इन सूक्ष्म शक्तियों को भी ऑर्डर में चलाने वाले कहां तक रहे। रोज अपने कर्मचारियों की दरबार लगाओ, चेक करो कि स्थूल कर्मेंद्रियां व सूक्ष्म कर्मेंद्रियां ये कर्मचारी कंट्रोल में रहे व नहीं रहे। रोज दरबार लगाओ, है ना। बाबा दरबार लगाते थे अपनी इंद्रियों की। अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार अनेक जन्म राज्य अधिकारी बनाएंगे। ये संस्कार अभी बनाने हैं, क्योंकि सतयुग की संस्कृति है राज्य अधिकारी बनने की। तो उस संस्कृति के लिए संस्कार यही बनाने हैं। समझा? इसी प्रकार संस्कार कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं, है ना। अभी तो मन बुद्धि का समझा, अभी संस्कार धोखा तो नहीं देते हैं। आदि अनादि संस्कार कौन से हैं? आदि अनादि संस्कार अनादि शुद्ध श्रेष्ठ पावन संस्कार है, सर्वगुण स्वरूप संस्कार है। और आदि संस्कार कौन से हैं?
देवात्मा के राज्य अधिकारीपन के संस्कार सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार हैं। संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार हैं। देखो आदि स्वरूप कैसा था? श्रेष्ठ, पावन, सर्वगुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। और आदि संस्कार कैसे हैं? राज्य अधिकारीपन के संस्कार, सर्व प्राप्ति स्वरूप के संस्कार। क्योंकि देवात्माओं का गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो संपन्नता के संस्कार, सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूं, ये संस्कार देवात्मा के संस्कार है। मैं राज अधिकारी हूं, ये देवात्मा का संस्कार है। संपन्न संपूर्ण के नेचुरल संस्कार है। कोई अपूर्णता, सेल्फ डाउट, कोई अप्राप्ति का भाव, ये हमारा आदि संस्कार नहीं है। तो संस्कार शक्ति के ऊपर राज्य अधिकारी अर्थात सदा अनादि आदि संस्कार इमर्ज रूप में हो, नेचुरल संस्कार हो। नेचुरल संस्कार हमारे देवताई संस्कार और आत्मा के अनादि संस्कार परमधाम में जैसे हमारे बीज रूप अवस्था में जैसे श्रेष्ठ, पवित्र, शक्तिशाली संस्कार थे, वो इमर्ज रूप में रहे। मध्य अर्थात द्वापर से प्रवेश होने वाले संस्कार अपने तरफ आकर्षित नहीं करें। वो संस्कार भी हैं, लेकिन उन संस्कारों पर ये वाले संस्कार प्रभावी हो जाएं। संस्कारों के वश मजबूर ना बने। जैसे कहते हो ना कि मेरे पुराने संस्कार हैं, वास्तव में अनादि और आदि संस्कार पुराने हैं। बाबा कहते ये कैसे पुराने संस्कार हैं? सबसे पुराने तो तुम्हारे संस्कार देवताई संस्कार हैं और बीज रूप स्थिति के संस्कार हैं। ये तो मध्य द्वापर से आए हुए संस्कार हैं। तो पुराने संस्कार आदि के हुए व मध्य के हुए। कोई भी हद की आकर्षण के संस्कार अगर आकर्षित करते हैं तो संस्कारों पर राज्य अधिकारी कहेंगे। राज्य के अंदर एक शक्ति व एक कर्मचारी, कर्मेंद्रियां भी अगर ऑर्डर पर नहीं है तो उसको संपूर्ण राज्य अधिकारी कहेंगे। चलो मानो सब ऑर्डर में है, एक शक्ति, एक संस्कार ऑर्डर में नहीं है, तो भी संपूर्ण राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। आप सब बच्चे चैलेंज करते हो ना कि हम एक राज्य, एक धर्म, एक मत स्थापन करने वाले हैं। ये चैलेंज सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां करते हो ना? करते हो भाई ऐसे चैलेंज? हाँ, तो वो कब स्थापन होगा? भविष्य में स्थापन होगा। बाबा पूछते हैं स्थापना के निमित्त कौन है? ब्रह्मा है व विष्णु है। जब भी स्थापना की बात आती है तो किसका नाम लेते हैं? ब्रह्मा का लेते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है ना। जहां ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी साथ है ही। ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा स्थापना वो कब होगी? संगम पर व सतयुग में। तो ये जो एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, उस संस्कार की स्थापना संगम युग में होगी, है ना। द्वैत नहीं, कोई भी द्वैत ना हो, कोई भी हद की आकर्षण हमें खींचे नहीं। बाबा कहते वहां तो पालना होगी, स्थापना वहां नहीं होगी। ब्रह्मा व ब्राह्मणों द्वारा स्थापना
ये अभी होनी है। तो पहले स्व के राज्य में देखो कि एक राज्य, एक धर्म, एक मत है। हाँ? एक का राज्य है, आत्मा राज्य कर रही है। कभी कभी कोई कर्मेंद्री भी राज कर रही है, कभी मन का राज है, कभी बुद्धि का राज है। किस प्रकार से चल रहा है? तो एक धर्म, एक राज, एक मत चल रही है। अब देखो, बाबा ने हमें वाणियों में समझाया है कि कोई भी कर्मचारी ऑर्डर में कब चलते हैं? जब मालिक अपनी सीट पर बैठता है। जब मालिक अपनी सीट पर बैठता है, तो आत्मा जब स्वमान की सीट पर बैठी है, तब मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियां सब कुछ ऑर्डर में चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा अपने स्वधर्म में मालिक बने की स्थिति में, मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं, और एक मत, बाबा की मत मेरी मत है, श्रीमत ही मत है। श्रीमत पर आत्मा बिल्कुल पक्की है, मैं मालिक हूं, इस राज अधिकारी पने में बैठी है। और आत्मा जो है अपने स्वधर्म में स्थित है, मैं कौन हूं? पवित्र हूं, शांत हूं। तो उस समय पर मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रिय सब ऑर्डर में कार्य करते हैं। तो पहले ये चेक करो कि एक राज्य, एक धर्म स्व के राज्य में स्थापन किया है, वह कभी माया तख्त पर बैठ जाती है, कभी आप बैठ जाते हो। चैलेंज को प्रैक्टिकल में लाया है व नहीं, ये चेक करो। चैलेंज तो करते हैं कि एक की स्थापना करेंगे, लेकिन पहले मैं आत्मा सीट पर सेट हूं, तभी जाकर एक का राज्य आएगा। मैं आत्मा एक धर्म, एक राज्य, एक मत में स्थित हो जाऊं पहले। आप चाहो अनादि संस्कार और इमर्ज हो जाए मध्य के संस्कार, तो ये अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो इसीलिए ब्राह्मण कभी ऐसे नहीं कह सकते हम चाहते तो ये थे पर ये हो गया, है ना। तो फिर मालिक नहीं है, अभी भी गुलाम है। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होंगे जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग वृत्ति के अभ्यासी होंगे। देखो बाबा कितने सुंदर कनेक्शन समझाते हैं कि राजा तब होंगे जब ऋषि होंगे, है ना। क्योंकि अगर बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है तो कोई ना कोई इंद्रियों की आकर्षण हमें हमारी सीट से उठा देगी और माया को सीट पर बिठा देगी। वैराग अर्थात लगाव नहीं है, सदा बाप के प्यारे हैं। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। पहले बाप के प्यारे हैं तो न्यारे बनेंगे। क्योंकि अगर हमें सारे किनारों से अपनी वैराग वृत्ति रखनी है, किसी भी आकर्षण में नहीं आना, तो उसका फॉर्मूला क्या है? अंदर तृप्त रहना। जैसे हलवा होता है ना, पक जाता है तो किनारे आप पे छोड़ देता है, कढ़ाई में रहेगा लेकिन बिल्कुल न्यारा। ऐसे ही संपूर्ण अवस्था में आत्मा सबसे न्यारी रहती है। लेकिन संपूर्ण अवस्था कब होगी? जब हमारा कनेक्शन बाबा से, जो संपूर्णता के सागर है, उनसे होगा। तो जहां हम बाप के प्यारे हैं तो न्यारे सहज ही हो जाते हैं। तो बेहद के वैरागी ही सच्चे राज ऋषि हैं। तो राजाई पर फोकस करेंगे तो सिर्फ नहीं होगा, जब वैराग पर फोकस करते हैं तब जाकर राजाई स्वराज अधिकारीपन की स्थिति नेचुरल हो जाती है। और वैराग वृत्ति कैसे आएगी? बाप के प्यारे सो कर्मेंद्रियों से न्यारे। बाप का प्यारा बन, न्यारा बन कार्य में आना, इसको कहते बेहद का वैरागी। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ ही जाएंगे। क्योंकि भरपूरता नहीं हो ना, तो कहीं ना कहीं फिर लगाव हो जाएगा।
वस्तु व्यक्ति वैभव से कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होने लगेगा, अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप में नहीं है। बाप का प्यारा और किसी व्यक्ति व वैभव का प्यारा हो नहीं सकता। वो सदा आकर्षण से परे अर्थात न्यारे होंगे। इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति। वैसे तो दुनिया में लोग कहते हैं ना कि आत्मा निर्लेप है, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा निर्लेप है नहीं, लेकिन आत्मा ऐसी निर्लेप स्थिति को प्राप्त जरूर कर सकती है, बाबा के प्यार से अपने आप को भरपूर कर कर कि संसार में रहते भी कोई भी लेप छेप आत्मा को ना लगे, कोई भी हद की आकर्षण की लेप में आने वाली नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लावे। ऐसे बेहद के वैरागी सच्चे राज ऋषि बने हो। देखो बाबा ने सब समझाया और अब बाबा पूछते हैं ऐसे बने हो। ऐसे नहीं सोचना कि सिर्फ एक व दो कमजोरी रह गई है। सिर्फ एक सूक्ष्म शक्ति व कर्मेंद्रियां कंट्रोल में कम है, बाकी सब ठीक है। मेरा जीभ पे कंट्रोल है, कान पे भी, बस आंख थोड़ी चलाए माने, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे सोचते कई, लेकिन जहां एक भी कमजोरी है तो माया का गेट है। बाबा कहते चाहे छोटा चाहे बड़ा गेट हो, लेकिन गेट तो है ना। अगर गेट खुला रहा गया तो माया जीत जगत जीत कैसे बन सकेंगे। माया का गेट ही बंद नहीं किया तो माया जीत कैसे बनेंगे, और माया जीत नहीं बनेंगे तो जगत जीत कैसे बनेंगे। कोई ऐसा कहता है 5 दरवाजे बंद किए हैं, एक खुला छोड़ दिया है तो सेफ है ना। घर में सारे दरवाजे बंद करते हैं ना, क्योंकि एक गेट छोटा सा भी खुला रह जाए तो चोरी हो सकती है। बाबा कहते एक तरफ एक राज्य एक धर्म की सुनहरी दुनिया का आह्वान कर रहे हो, और साथ साथ फिर कमजोरी अर्थात माया का भी आह्वान कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या होगी, है ना। एक तरफ तो चैलेंज कर रहे हैं हम एक धर्म एक राज्य लाएंगे, दूसरी तरफ जो इंस्ट्रूमेंट आत्मा हम बच्चे हैं वही माया का गेट खोल के बैठे हैं। तो बाबा कहते ऐसे में रिजल्ट क्या होगी, दुविधा में रह जाएंगे। इसलिए इसको छोटी बात नहीं समझो। समय पड़ा है, कर लेंगे, औरों में भी तो बहुत कुछ है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। दूसरे को देखते देखते स्वयं ना रह जाओ। बाबा कहते तुम्हें बनना है ना, वो रह रहा है, उसने अपनी तकदीर चुनी है, तुम क्यों उसके पीछे अपना भाग्य गंवाते हो। बाबा कहते सी ब्रह्मा फादर कहा हुआ है, फॉलो फादर कहा हुआ है। सर्व के सहयोगी स्नेही जरूर बनो। बाबा ऐसे नहीं कहते कि सी फादर माना सबको डिसरिगार्ड करो, सबके स्नेही सहयोगी बनकर रहो, गुण ग्राहक भी जरूर बनो, लेकिन फॉलो फादर, फॉलो बाबा को करना है, बाकी हर एक के साथ स्नेही सहयोगी होकर चलना है, गुणों की लेन देन भी करनी है। लेकिन कोई अगर कल अटकता है, रुकता है, लगाव झुकाव प्रभाव में आता है और रेस से बाहर होता है तो कोई परवाह नहीं, फिर भी हमें फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप की लास्ट स्टेज राज ऋषि की देखी कि इतना बच्चों का प्यारा होते भी, सामने देखते हुए भी न्यारेपन की स्थिति देखा, है ना। इतने बच्चे बाबा ने इतने वर्षों इतने प्यार से पालना की, वो बच्चे आसपास भी हैं, लेकिन बाबा के प्यार में ब्रह्मा बाबा ऐसे खोए कि ऐसा लगा बाबा लवलीन अवस्था में सबसे न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं।
बेहद का वैराग, यही स्थिति प्रैक्टिकल में देखी। कर्म भोग होते भी कर्मेंद्रियों पर अधिकारी बन, अर्थात राज ऋषि बन संपूर्ण स्थिति का अनुभव कराया। इसलिए कहते हैं फॉलो फादर। कर्मेंद्रियों का, शारीरिक व्याधियों का, कष्ट का कितना खींच थी, लेकिन बाबा के चेहरे से केवल संपूर्ण स्थिति का अनुभव होता था। क्यों? क्योंकि सब कुछ है, देह की दुनिया है, सब चीजों में कुछ न कुछ विघ्न है, लेकिन उनके आकर्षण से परे बाबा बिल्कुल बाबा के प्यार में थे। तो अपने राज अधिकारियों, राज कारोबारियों को सदा देखना है। कोई भी राज कारोबारी कहाँ धोखा न दे दे, समझा? आज भिन्न भिन्न स्थानों से एक स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी को ही नदी सागर का मेला कहा जाता है। मेले में होकर आए ना कई, अभी मेले में मिलना भी होता है और माल भी मिलता है, इसलिए सभी मेले में पहुंच गए हैं। नए बच्चों की सीजन का ये लास्ट ग्रुप है। पुरानों को भी नयों के साथ चांस मिल गया है। प्रकृति भी अभी तक प्यार से सहयोग दे रही है, लेकिन इसका एडवांटेज नहीं लेना, नहीं तो प्रकृति भी होशियार है। और देखो अभी प्रकृति ने इतने सालों इतना सहयोग दिया, लेकिन अब प्रकृति भी पेपर ले रही है, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का बहुत एडवांटेज लिया, माना प्रकृति का रिगार्ड नहीं रखा। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। पहले पॉइंट है, अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? विजयी बनना मुश्किल लगता है या सहज? क्योंकि जो सहज बात होती है वो सदा हो सकती है, मुश्किल बात सदा नहीं होती। जो अनेक बार कार्य किया हुआ होता है वो स्वतः ही सहज हो जाता है। कभी कोई नया काम किया जाता है तो पहले मुश्किल लगता है, फिर जब कर लिया जाता है तो वही मुश्किल काम सहज लगता है। तो विजयी बनने का के संस्कार है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, या विजय की बात में हमेशा सेल्फ डाउट आता है। तो आप सभी इस एक बार के विजयी नहीं हो, अनेक बार के विजयी हो। अनेक बार के विजयी अर्थात सदा सहज विजय का अनुभव करने वाले। कई बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़ी सी विजय हुई तो अपनी विजय पर ही आश्चर्यवत हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई। अनेकों को सुनाएंगे। हम कौन हैं? हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा हमें कहते हैं कि विजय सहज अनुभव हो, सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव हो। जो सहज विजयी हैं उनको हर कदम में ऐसे ही अनुभव होता है कि ये सब कार्य हुए ही पड़े हैं। उन्हें कभी कार्य देखकर संकल्प नहीं आता, ये कैसे होगा, कौन करेगा। हर कदम में विजय हुई पड़ी है। होगा या नहीं ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। उनके बोल क्या होंगे? हुआ ही पड़ा है ना। दादी जी के बोल सदा ऐसे ही होते थे, हुआ ही पड़ा है। कितना भी बड़ा कार्य हुआ ही पड़ा है। इस स्मृति के आधार से दादी के बोल निकलते थे। जब निश्चय है कि अनेक बार के विजयी है तो होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन नहीं है। निश्चय की निशानी है नशा, और नशे की निशानी है खुशी। जिसको नशा होगा वो सदा खुशी में रहेगा। निश्चय है
कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, तो खुशी है। कोई भी बात, कोई भी चैलेंज दुख में, मूंझ में नहीं ला सकता, सदा मौज में रहते हैं। हद के विजयी में भी कितनी खुशी होती है ना। एक बार हद में भी कोई जीत जाता, कितनी खुशी होती है। जब भी कहा विजय प्राप्त करते हैं तो बाजे गाजे बजाते हैं ना, तो जिसको निश्चय और नशा है तो खुशी जरूर होगी। हम तो कल्प कल्प के बेहद के विजयी हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। शरीर से तो कोई नाच सकते हैं, कोई नहीं भी नाच सकते, लेकिन मन में खुशी का नाचना, ये तो बेड पर बीमार भी नाच सकता है। कोई भी हो, ये नाचना सबके लिए सहज है, क्योंकि विजयी होना अर्थात स्वतः खुशी के बाजे बजना। जब बाजे बजते हैं तो पांव आप पे ही चलते रहते हैं। खुशी का बाजा अंदर अंदर बजता है तो मन नाचता ही चला जाता है। जो नहीं भी जानते होंगे वो भी बैठे बैठे नाचते रहेंगे। पांव हिलेगा, कान हिलेगा। तो आप सभी अनेक बार के विजयी हो, इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। दुनिया में सबको आवश्यकता ही है खुशी की। चाहे सब प्राप्तियां हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं है। तो जो अविनाशी खुशी की आवश्यकता दुनिया को है, वो खुशी सदा बांटते रहो। लेकिन बांटेंगे कब? जब स्वयं उस खुशी का स्वरूप बनकर रहेंगे। निश्चय से नशा, नशे से खुशी। निश्चय है कि मेरी विजय निश्चित है, तो फिर मैं कल्प कल्प की बेहद की विजयी आत्मा हूं। तो कितना नशा और कितनी खुशी है कि इस खुशी के बाजे बजते चले जाते हैं और मन हमारा नाचता चला जाता है। और इस खुशी के स्वर सारे वातावरण में गूंजते हैं। जो भी संपर्क में आता है उसका भी मन नाचने लगता है। दूसरी पॉइंट, अपने को भाग्यवान समझ हर कदम में श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हो कि मेहनत नहीं है, ये भाग्य मिला है। हर कदम में त्याग का अनुभव करते हो या भाग्य का करते हो? यहाँ ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, या जहां कदम रखते हैं लगता है बाबा ने देखो यहाँ भी झोली भर दी, वहां भी झोली भर दी। क्योंकि इस समय बाप भाग्य विधाता बन भाग्य देने के लिए आए हैं। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। बांटने के समय जो जितना लेना चाहे उतना ले सकता है। सभी को अधिकार है, जो ले जितना ले। तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है, ये चेक करो। भाग्य विधाता नजर आएगा तो भाग्य भी नजर आएगा। इन दो नेत्रों से देखेंगे तो परिस्थितियां नजर आएंगी, कर्म भोग नजर आएगा। लेकिन जहां भाग्य विधाता नजर आएगा तो भाग्य भी नजर आएगा, खजाने भी नजर आएंगे। और ये भी अनुभव होगा कि कितना मेरा भाग्य भरपूर होता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे समय पर कितना भाग्य बनाया है ये चेक करो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब नहीं। इसलिए हर कदम में भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने सभी बच्चों को दिया है। कौन से है कलम? श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम है। तो बाबा ने विधि बताई है। श्रेष्ठ कर्मों की विधि से सदा श्रेष्ठ भाग्य की सिद्धि होती रहती है। कलम हाथ में और छुट्टी है, जितनी लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। कितना बढ़िया चांस है ना। ज्ञान स्वरूप योग युक्त होकर कर्म कर रहे हैं तो भाग्य बन रहा है। भाग्य विधाता नजर आ रहा है, स्मृति में है, भाग्य बनता चला जा रहा है। तो सदा इस भाग्यवान समय के महत्व को जान इतना ही जमा करते हो ना। ऐसे ना हो कि चाहते तो बहुत थे लेकिन कर ना सके। करना तो बहुत था लेकिन किया इतना ही। ये अपने प्रति उलहना रह न जाए।
बहुत बड़ी बात है ये। अपने प्रति उलहना रहना जाए। आज भी अपने आप से प्रश्न पूछे रोज, जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, अपने प्रति उलहना तो नहीं रह जाएगा। समझा? तो सदा भाग्य की लकीर श्रेष्ठ बनाते चलो और औरों को भी इस श्रेष्ठ भाग्य की पहचान देते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही खुशी के गीत सदा गाते रहो। जब भाग्य के गीत स्वयं गाएंगे तो औरों को भी पहचान मिलेगी, उनको भी हमारे चेहरे से भाग्य की झलक दिखाई देगी। तीसरी पॉइंट है, सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अर्थात सदा माया के अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला। स्वदर्शन चक्र सदा के लिए चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बना देता है। ये स्वदर्शन चक्र का ज्ञान इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण आत्माएं हो इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी हो। ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ धर्म में रहने वाले, धारणाएं भी और कर्म भी श्रेष्ठ। ऐसे ब्राह्मण होना, ब्राह्मण अर्थात ही श्रेष्ठ कर्म करने वाले और पक्की श्रेष्ठ धारणाओं में चलने वाले और स्वदर्शन चक्र फिराने वाले, परदर्शन पर चिंतन से मुक्त रहने वाले। ऐसे ब्राह्मण हो ना, सच्चे या नामधारी ब्राह्मण। हाँ, नाम ब्राह्मण, काम शूद्रों वाला। तो बाबा कहते नामधारी ब्राह्मण नहीं, काम करने वाले ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों का अभी अंत में भी कितना नाम है, हमारे नाम से अभी भी दुनिया के ब्राह्मण जो सच्चे ब्राह्मण नहीं है उनका भी मान है। आप सच्चे ब्राह्मणों का ही ये यादगार अब तक चल रहा है। कोई भी श्रेष्ठ काम होगा तो ब्राह्मणों को ही बुलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण ही इतने श्रेष्ठ हैं। तो किस समय इतने श्रेष्ठ बने हो? आज तो लौकिक में ब्राह्मणों में इतनी श्रेष्ठता में अंतर नहीं नजर आता। तो ये अंतर किस समय रहा है जो आज भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ के रूप से जाना जाता है? तो बाबा कहते हैं ये है सच्चे ब्राह्मण बनने का समय, जहाँ हमारे धारणाएं, हमारा कर्म, हमारी अंदर की स्वदर्शन चक्रधारी पने की अवस्था ये इतनी ऊंची, इतनी श्रेष्ठ है कि दुनिया में हम सबसे अलग अभी बने हो। इसलिए अभी तक भी श्रेष्ठ कार्य का यादगार चल रहा है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। अच्छा, चारों ओर के सदा राजऋषि बच्चों को, सदा स्व पर राज्य करने वाले, सदा विजयी बन निर्विघ्न राज्य कारोबार चलाने वाले राज्य अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद के वैराग वृत्ति में रहने वाले सभी ऋषि कुमार कुमारियों को, सदा बाप के प्यारे बन न्यारे हो कार्य करने वाले न्यारे और प्यारे बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज, अपने पूजन को स्मृति में रखकर कर्म, हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य भव। अपने पूजन को स्मृति में रखकर हर कर्म पूजनीय बनाने वाले
परम पूज्य भव। बाबा कहते देखो चारों तरफ तुम्हारे ही कर्मों की आज तक पूजा हो रही है, और उस पूज्य स्वरूप को देखकर अपने स्वमान में आ जाओ और अभी फिर से वो पूजन लायक कर्म करो। आप बच्चों की हर शक्ति का पूजन देवी देवताओं के रूप में होता है। सूर्य देवता, बाबा ने कल कहा ना कि किचड़ा समाप्त कर देने वाले। वायु देवता, पृथ्वी देवी, ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का पूजन काली देवी के रूप में है। सामना करने की शक्ति का पूजन दुर्गा के रूप में है। संतुष्ट रहने और करने की शक्ति का पूजन संतोषी माता के रूप में है। वायु समान हल्के बनने की शक्ति का पूजन पवन पुत्र के रूप में है। तो अपने इस पूजन को स्मृति में रख हर कर्म पूजनीय बनाओ, तब परम पूज्य बनेंगे। देखो कैसे एक एक गुण, एक एक शक्ति को स्वरूप देखकर आज भी पूजन हो रहा है। वही गुण मूर्त, शक्ति मूर्त बन जाओ तो परम पूज्य बन जाएंगे। स्लोगन है, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही सबसे बड़ी विशेषता है। संतुष्टता और सरलता का संतुलन। कम में संतुष्ट हो जाना। कई बार संतुष्ट होते होते बहुत सरलता खो जाती है, तो बाबा कहते सरलता भी रहे और सरलता में रहते संतुष्टता आ जाए। ये बैलेंस जीवन में लाना सबसे बड़ी विशेषता है। ओम शांति।